Yes, Tuti. So tell me, क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको कैट के एग्जाम के प्रिपरेशन में अभी? How's your preparation going on right now, and what is your take on your preparation at this point of time? Uh, Right now, I've just given up on the future thought, like Okay, क्या होगा, okay, होगा या नहीं होगा. I'm okay, just practicing daily, and great. I'm making sure that I give my 100%. So I'm giving sectionals for Okay, BARC, okay, and for quant, I started downloading the solutions first, okay. and then I started giving sectionals again. So I've not yet reached the full mock length, but because I didn't have confidence. Okay, Uh, but why are you thinking? Why don't you have the confidence? I just want to talk on this. I mean, why you are thinking that you'll not be able to get selected? What happened during this preparation? Because I knew that while you were preparing for the CAT exams, the way you were putting the efforts, you were attending every session, you attended every online session, right? And then suddenly you stop attending the session. And then we talked on call and you were, quite demotivated at that point of time. I just want to know the reason. What thought came into your mind, which, demotivated you and which, let you think कि नहीं होने वाला है मुझसे या फिर मुझसे इस साल नहीं होने वाला है बिकॉज आई रिमेम्बर जब हमने लास्ट टाइम बात किया था तो आपने मुझे बोला था कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा है ना तो क्या ऐसा क्यों हुआ आपको किस पॉइंट पे लगा क्या कोई मॉक पेपर की वजह से लगा या क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व कर रहे थे वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे उसकी वजह से हुआ किस वजह से हुआ क्या कैन बिकॉज आई न्यू योर परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड आपके बेसिक्स भी धीरे धीरे क्लियर हो रहे थे फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस आपका जो था उस कंपेयर सेकंड क्लास में कंपेरेटिव टू द फर्स्ट क्लास आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था राइट जब हमने सपोज फर्स्ट हमने परसेंटेज फर्स्ट टाइम किया था और सेकंड टाइम जब हमने परसेंटेज का टॉपिक किया यू आर क्वाइट गुड इन दोस क्वेश्चंस यू आर फीलिंग कंफर्टेबल यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम कि आपको ऐसे लगा कि मुझसे या फिर 5% भी डाउट क्यों आ रहा है आपको अपनी प्रिपरेशन पे आई जस्ट वांट टू नो द रीजन क्या रीजन है उसका so actually, it was going good, ओके पर बीच में अगस्त में जो ब्रेक आया ना मेरा, बिकॉज ऑफ कॉलेज, बिकॉज आई ओके हैड टू मच गोइंग ऑन. ओके एग्जाम्स आ गई, फिर उसके ओके बाद प्रेजेंटेशंस मोर देन 2 वीक्स चले हमारे. एंड ओके इट वाज रियली स्ट्रेसफुल बिकॉज पता नहीं सर, हमारे कॉलेज की हर चीज स्ट्रेसफुल ही होती है. तो ओके आई couldn't पे अटेंशन टू दिस. एंड व्हेन आई गॉट बैक टू स्टडीइंग, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है. एंड आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम रूमिनेटिंग कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मुझसे नहीं होगा नहीं होगा. फिर उसमें और टाइम चला गया. आई नाउ आई रियलाइज आई शुड हैव जस्ट मूव्ड ऑन एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, एंड आई शुड हैव बीन स्मार्ट एंड नॉट क्राई अबाउट इट. ओके पर ग्रेट सर ग्रेट यही हुआ था एग्जैक्टली. मतलब वो जो बीच में लैप्स आया ना, तो जो उसकी वजह ब्रेक से ब्रेक की मैंने ब्रेक की अचानक वजह से सी दैट फिर मैं आई रिमेम्बर कि अगस्त से पहले हमने सिलेबस को आई गेस एक वन टाइम तो आपने कवर कर लिया था राइट आई गेस टू टाइम आपने कवर कर लिया था एंड यू अटेंडेड द रिवीजन कोर्स आल्सो आई रिमेम्बर राइट सितंबर में जो हमारा रिवीजन कोर्स चल रहा था वो भी आपने अटेंड किया था आई गेस वहाँ पे आपने फिर बीच में गिव अप कर दिया क्योंकि यू आर नॉट एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द क्लासेस सी दैट सॉल्व क्वेश्चन. yes the content that we are teaching right it's obviously is relevant for cat but sometimes we have to discuss the difficult questions also just to check the level of your understanding about the concept right जैसे मॉक पेपर भी आप जब भी कोई मॉक पेपर दोगे तो काफी बच्चों के मॉक पेपर में भी कम मार्क्स आते हैं राइट एंड वी ऑल्सो पुट सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस इंटेंशनली हम पीडीएफ फाइल के अंदर जो क्वेश्चंस हम डालते हैं वो काफी बारी लेवल ऑफ इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी हाई होते हैं राइट राइट मैंने वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया बिकॉज मैंने वो पहले किया हुआ है राइट आप उसको फर्स्ट टाइम कर रहे हो और हो सकता है आपको वो डिफिकल्ट लगे तो वो क्वेश्चन की वजह से आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे what you need to do is कि see the cat के level of cat में जो selection होता है वो easy से होता है difficult से होता है I keep on telling every student in each of my class that final selection is from your easy इजी questions मॉडल. right uh, even if you try to get selected through a difficult question it's not possible for me it is not even possible right it's that I want to get into a good college I want to secure a good percentile and if I'm targeting difficult question even though I have done quantity aptitude 10 times till date 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ
अगर मैं भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करूंगा ना, तो मेरा अटेम्प्ट उतना नहीं जाएगा जितना अटेम्प्ट 99 प्लस परसेंटाइल के लिए रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज एवरी डिफिकल्ट क्वेश्चन विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो आपको अगर अपना लेवल चेक करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, व्हाट यू शुड बी चेकिंग इज थ्रू द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कि जो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एसआईसी के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन जो हमने किए, क्या आपसे वो हो रहे हैं? अगर वो हो रहे हैं, then you should not get worried for the difficult question. Difficult questions are there just to, just to make you realize that there's something wrong with your understanding about the concept that you need to improve upon, right? कि और there is something wrong with your, कई बार difficult क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होने की वजह से भी होता है. कॉन्सेप्ट आपको आता है, बट यू कैनॉट यूज दैट सेम कॉन्सेप्ट इन हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी. क्वेश्चन क्लिक नहीं करता है कि यार इसमें तो वही कॉन्सेप्ट बेस्ड है, राइट? बट कैट में वो क्वेश्चंस अपने को अल्टीमेटली टारगेट नहीं करने हैं, राइट? कैट में आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड इजी मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आप बहुत अच्छे हो सकता है फर्स्ट टाइम आपने किया, सेकंड टाइम किया, थर्ड टाइम पे आपका ब्रेक आ गया, कॉलेज के एग्जाम्स हो गए, फिर उसको आपको रिमाइंड करने के लिए यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. बट इफ यू स्टार्ट पुटिंग सम मोर एफर्ट्स, राइट, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आपको वो सब रिटेन नहीं हुआ, या फिर आप उसको नहीं, आपकी आपकी मेमोरी से बिल्कुल चला गया, या कुछ पॉइंट आपके पढ़े हैं, कुछ पॉइंट आपको याद है, कुछ पॉइंट्स नहीं याद है. बट आई गेस if you put your more efforts, one or two times more, right, if you try to revise it again, you will get it for sure. ऐसी कोई चीज नहीं है, दो तीन बार जो चीज को आपने पढ़ा हुआ है वो थर्ड टाइम नहीं आएगी, तो फोर्थ टाइम डेफिनेटली आप उसको समझ जाओगे. इस टाइम पे गिव अप करना नहीं है. और दूसरी बात, जो मेजर जो टाइम था ना, जहाँ पे बच्चे का सिलेक्शन डिपेंड करता है, वो टाइम, वो इन्वेस्टमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो. Till August and September, you were very serious about the paper, right? You attended every session, you attempted every question of PDF file. हर पेपर पे, हर चैप्टर पे आपने 100 क्वेश्चंस किया हुआ है, राइट? यू हैव प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन ऑन ईच टॉपिक विद मी. आई न्यू बिकॉज यू हैव अटेंडेड ऑल ऑफ माय सेशंस, राइट? सो हो सकता है अभी आपकी मेमोरी में वो नहीं आ रहा है वापस, बट एक बार वो रिवाइज करोगे तो वो आ जाएगा फॉर श्योर, राइट? इस पॉइंट पे इसको गिव अप मत करो, बिकॉज मेजर जो सिलेक्शन के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम था, वो अगस्त तक का था, जिसमें आपने सारी क्लासेस रेगुलरली लगाई, और फुल होल हार्टेडली यू पुट योर बेस्ट एफर्ट्स, और आपने सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए, राइट? डाउट्स भी लिए, सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपने की. अभी तो सिर्फ उसको रिटेन करने का टाइम है, जो कि जो लास्ट के 10-15 डेज अगर आप रेगुलरली रिवाइज करते रहोगे तो इजिली रिटेन हो जाएगा. जो 4 मंथ्स 5 मंथ्स का टाइम लगाना था फुल एफर्ट्स के साथ, वो आपने लगा दिया. अब सिर्फ रिटेन करने का टाइम है, रिवाइज करने का टाइम है, और अपने आप पे ट्रस्ट करने का टाइम है, राइट? मॉक पेपर के क्वेश्चन से और एक दो क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट नहीं हो रहे हैं, उससे अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना, ठीक है? अभी एंड तक ट्राई करते रहो, राइट? मॉक पेपर्स भी अटेम्प्ट करो, बट मॉक पेपर्स आर देयर जस्ट टू एनालाइज, कि आप कहाँ पे किस एरियाज में अच्छे हो, किस एरियाज में आप, right? What are the areas which you are good at, the areas which you are not good at, right? And then strategize the way you will be attempting the paper, right? This is the only purpose of mock. See, mock paper के अंदर 1000-2000 बच्चा बैठता है, और कैट के अंदर 2.5 लाख बच्चा बैठता है, राइट? इस दिस ईयर देयर विल बी अराउंड 2.35 लाख कैंडिडेट. Mock paper percentile is not representation of actual CAT percentile. Mock papers are there just to tell your mistakes and to improve on those mistakes, right? You give mock paper, analyze it, find out your mistakes, improve those mistakes, and then go to mock 2. Mock paper के percentile से demotivate नहीं होना है. कोई question difficult नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है उसका reason important है. Question नहीं हुआ उसकी वजह से demotivate होने की जरूरत नहीं है. Okay? आई वॉन्ट यू टू पुट योर बेस्ट एफर्ट्स. लास्ट 30 डेज हैं, इसमें आपको आपका ना तो कॉन्फिडेंस लूज होना चाहिए, और ना ही आपकी एफर्ट्स कम होने चाहिए. यू विल डेफिनेटली गेट, राइट? कीप ऑन पुटिंग द एफर्ट्स. जस्ट स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली एज पर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. रिमेंबर दैट 50% ऑफ कैट पेपर कैन गिव यू 99 प्लस परसेंटाइल. एंड इफ यू स्पेंड 6 मंथ फॉर योर प्रिपरेशन, 50% डेफिनेटली डूएबल है. पेपर में 100 क्वेश्चंस किए आपने, सिर्फ उसको रिवाइज करो, 2 बार रिवाइज करो. अभी क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम तो कर ही लिया, 3-4 मंथ्स टाइम लगाया, सेकंड टाइम भी कर लिया, थर्ड टाइम फोर्थ टाइम में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. आई गेस विद इन 10 days यू विल बी एबल टू रिवाइज एवरीथिंग, राइट? ला ला ला. Okay, okay. All right. So Yes. just keep on putting your efforts. Okay. इसको रोकना नहीं, because I thought that you have stopped now. You can, जो सेशंस आपको लग रहे हैं, हो सकता है वो आपके नहीं अटेम्प्ट, अगर आप नहीं अटेम्प्ट करना चाहते, उस टाइम को कहीं और यूज करना चाहते, कीप ऑन डूइंग दैट, राइट? नो इशू. रिवाइज कर लो, या उसको फास्ट स्पीड पे वो वीडियोस देख लो.
बट अभी जो आपने किया नया नया क्वेश्चन आपको पिक नहीं करना है, राइट? आई वुड नॉट सजेस्ट यू नाउ टू पिक न्यू क्वेश्चंस बिकॉज वी हैव डन इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट? 1000 क्वेश्चन हमने अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा के किए, बस अब कंटिन्यूसली इसको बार बार रिवाइज करो। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आप अगर आप इसको 3-4 बार रिवाइज कर लोगे तो माइंड में सब कुछ रिटेन हो जाएगा और पेपर लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको हाई नहीं मिलेगा, डोंट वरी, ओके? ओके, okay, and for DI the course that I'm currently taking, right? जो DI के लिए I would request कि जो DI का अभी जो 2021 का एक कोर्स स्टार्ट हुआ है, comprehensive course for CAT, for CAT 2021, जिसमें before CAT I'll be discussing 150 plus set, राइट? वो उस सेट की पीडीएफ्स को आपको जरूर देखना है या फिर वीडियोस को फास्ट मोड पे आपको जरूर देखना है, बिकॉज उसमें डीआई का रिवीजन हो जाएगा आपका पूरा। डोंट डू न्यू सेट्स नाउ, राइट? जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दोस 150 सेट। मैंने बेस्ट जो सेट है सिलेक्शन जो किया है वो सेट को आप दोबारा से करो, अपने आप करो, राइट? और वो पीडीएफ से करो, एंड डीआई क्वांट के अंदर जो आप कर रहे थे वो करते रहो, ओके? कंटिन्यू, कीप ऑन डूइंग दैट, यू विल बी एबल टू डू इट फॉर श्योर। और सर बताओ। मुझे हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। कुछ क्वेश्चंस है। हाँ, बोलिए सपोज बोलिए। जब आप बोलते हो कि रिवीजन करना है, तो मैं ओके। जब रिवीजन रिवीजन करती हूँ ना, तो मेरे माइंड में ऑलरेडी आंसर होता है, तो मुझे सॉल्व करते वक्त अच्छा। आधे पे ही मैं अटक जाती हूँ कि यार ठीक है, आता है, इसमें आगे ये आंसर आने वाला है, ये आंसर, तो वो रहता नहीं है पूरा सॉल्व करने का। वेरएज जब और नया दूसरी बात क्वेश्चन। ये कि मॉक्स का अटेम्प्ट करने जाओ तो उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, हाँ, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी, सो एक सी दैट जब रिवीजन करना है, रिवीजन अगेन, ये चीज भी मैंने आई गेस क्लासेस में पहले ऑलरेडी डिस्कस की। when you're doing the revision you're not supposed to revise the answers, right? That this is the answer to the question, this is the answer to the question. What you need to do is revise the concept कि ये स्टेप। फिर अगर मेथड मेथड याद आता है तो इट्स ओके, मतलब क्वेश्चन देख के मुझे याद आ रहा है कि हाँ इसका ये मेथड है, तो इट्स ओके, या फिर वो भी। मेथड, अगर आपको मेथड याद आ रहा है दैट्स करेक्ट, बट मेथड याद नहीं आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऐसे क्रैम नहीं करके रखना है कि इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये, सर उसमें मैं आपको जैसे इंटेंशनली नहीं करती हूँ, अपने आप हो जाता है। हाँ, ओके, हाँ, वो हो सकता है। आई टेल यू वन मोर थिंग। जैसे सपोज करो टाइम एंड वर्क का जो टीम एंड वर्क वाला क्वेश्चन होता है, 5 men and 7 women can do a piece of work in this हाँ, many days, right? Then when you're doing that question, the important point is that कि हाँ, 5 men plus 7 women can do a work in 10 days. You should know in the next step I'm supposed to find out a day, for to do the work in one day, how many men and women will be यस, required. If you know that step, that's okay, राइट? हाँ, बट इफ यू नो कि इसके बाद मेरे को मतलब आपके रटा हुआ है उसी में, अगर मैं मैन और वुमेन की जगह अगर पाइप्स एंड सिस्टम डाल दे, पाइप्स एंड सिस्टम बोल देता हूँ कि 7 इनलेट पाइप्स हैं, 8 आउटलेट पाइप्स हैं, देन इट डज नॉट क्लिक यू कि इसमें भी मेरे को 1 hour का वर्क निकालना है, बोथ आर सेम थिंग, देयर मैन एंड वुमेन वर वर्किंग, हियर पाइप्स एंड सिस्टम्स आर वर्किंग, राइट? सो तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। बट इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, व्हाई वी आर डूइंग इट, व्हाई वी आर फाइंडिंग द वर्क फॉर वन डे, हम वन डे के लिए लेबर क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, दैट इज टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड वुमेन, right? And once you know the relationship of efficiency in women, you can club them, right? If you know this, right, that's okay then, because then you will be able to solve a new question also based on the same concept. अगर वो women's and robot डालेगा या फिर inlet और outlet pipe का combination डालेगा, then you will be able to do it. So method, यही, हाँ, method यही आ है। रहे हैं मुझे माइंड लगा में। कि ये भी खराब ही है, पर ठीक नहीं है, नहीं नहीं, मुझे but यही याद आता है। हाँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? इफ यू आर डूइंग इट, क्योंकि क्वेश्चंस में एग्जामिनर कैट में क्या होने वाला है कि कॉन्सेप्ट यही आने वाले हैं, बट लैंग्वेज डिफरेंट आएगी, दैट्स इट। इज ओनली द लैंग्वेज दैट विल बी डिफरेंट। जैसे यहाँ पे हमने प्रैक्टिस किया वुमेन एंड वुमेन के साथ, राइट? ही विल ट्राई टू कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में इसी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को पूछ लेगा। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने ह्यूमंस एंड रोबोट्स डाल दिया, अब रोबोट के आके आधे बच्चों को लगा कि यार ये तो क्वेश्चंस कभी किया ही नहीं रोबोट वाला, हाँ, बट एक्चुअल में तो वही था। जैसे हमने 5 men and 7 women can do a piece of work in 10 days, the examiner is asking you 5 men and 7 robots can do a piece of work in 1 day. So concept ultimately वही है। तो वर्ड्स अगर चेंज होते हैं, लैंग्वेज अगर चेंज होती है, तो वो कॉन्सेप्ट क्लिक करना चाहिए, समझ रहे हो आप, राइट? तो आप आंसर्स नहीं क्रैम करो, यू जस्ट नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इट, ओके? बट अगर यस, अगर अभी ये ऐसा इशू आ रहा है, हो सकता है आपने रिवीजन इन्हीं सेम टॉपिक से बहुत बारी कर लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है ना? सो रिवीजन, आप जो रिवीजन वाला जो मैंने कोर्स लिया था, रिवीजन वाले कोर्स के अंदर मैंने वही क्वेश्चंस डिफरेंट लैंग्वेज में पूछे हुए हैं। सो ट्राई टू डू दोस क्वेश्चंस। आप वर यू देयर इन रिवीजन कोर्स? रिवीजन कोर्स में थे आई गेस आप? नॉट डिड दिस वन। यू, नॉट दिस,
The last revision course that I took in the month of September. Were you there? September में जो Yes, revision course. Okay. So till do till algebra I think. okay till algebra ज्यादा you नहीं will. किया. Okay, okay. देखो वैसे तो ये भी क्वेश्चंस अगर अगर आप रिवाइज करोगे ना अच्छे से तो हो जाने वाला है. द प्रॉब्लम वुड बी अगर इफ आई गिव यू न्यू सेट ऑफ बुक्स राइट नाउ टू प्रैक्टिस, राइट, देन नए क्वेश्चंस देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग द रिस्क, क्योंकि वो क्वेश्चंस में सब कुछ कवर है अल्टीमेटली. और व्हाट वी विल डू फॉर टू करेक्ट दिस थिंग, आई विल शेयर वन पीडीएफ विद यू, राइट. डे वाइज आई विल बी शेयरिंग द पीडीएफ विद यू कि आप ये पीडीएफ के क्वेश्चंस करो. ठीक है. तो लेट्स चेंज द मटेरियल. इफ यू आर फेसिंग दिस इशू दैट आपको ऑलरेडी इन क्वेश्चंस के मेथड्स पता है, सो लेट्स चेंज द कंटेंट नाउ, बिकॉज वी हैड डन इट ट्वाइस और थ्राइस ऑलरेडी. बिकॉज दो बार तीन बार अगर आपने कर लिया देन फिर क्वेश्चन किसी भी टाइप का यू शुड बी एबल टू डू इट. सो वी नीड टू सी कि हमें मेरे को सिलेक्ट होने के लिए क्या अपने प्रिपरेशन में चेंज करना है, गिव अप नहीं करना है, राइट. सो लेट्स डू वन थिंग, चैप्टर वाइज आई शेयर सम मोर पीडीएफ्स विद यू. आप वहां के क्वेश्चंस सभी करने की जरूरत नहीं है. Just pick any random 15 to 20 questions of every topic. So next 10 days what we will do, we'll pick new PDF files with new set of questions जिसके concepts वही हैं, right. I'll share those PDFs with you, and then you attempt any random 15 questions, see how out of 15 questions how many questions you are able to attempt. Okay, so let's do Okay that. sir. And sir, मैंने एक क्वेश्चन देखा था जिससे आई गॉट टू नो कि मॉक्स में कैलकुलेटिव या फिर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, Okay. कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आया 50 to 100 Okay. एंड उनके ऊपर पावर्स 100 to 50 Okay. और उसमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं. Okay. तो मुझे मेथड समझ में आ गया कि नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं और And यही करना five है, and बट twos आई के न्यू कि ये combinations करने में देंगे. मेरा पूरा टाइम चला जाएगा. Okay. So I Okay. left that question. So sir, उन क्वेश्चंस का क्या करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए See या नहीं that करना चाहिए? mock paper will definitely give you some unique questions which are generally not available in any random books that we are following for our exam preparation. Because the purpose of the mock paper is also the publicity of the brand of the institutions, right? The more unique question that they put in their mock papers, better, they'll have a better publicity among the students, and then they will be able to sell their, mocks, right? सो मॉक पेपर पे अगेन मॉक पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस लीव करने ही ऑब्वियसली विच आर वेरी यूनिक क्वेश्चंस, राइट. मॉक पेपर्स में भी आपको वही क्वेश्चंस पिक करना है जो आपके डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जिनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ऑलरेडी, एंड जिस टाइप के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हैं, क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है कि हाँ ये स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस होने वाला है. आई एम टेलिंग यू कैट के अंदर आपको यूनिक ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलने वाले. In CAT paper you will find familiar question for sure, 101% you will find familiar questions, right. So mock, यही मैं बार बार बच्चों को यही बोलता कि मॉक से डिमोरलाइज नहीं होना है. मॉक विल, मेरे को भी अगर आज अपना मॉक पेपर बनाना है, लेट्स से कि अन अकेडमी गिव मी दिस रिस्पांसिबिलिटी और एनी if आई एम मेकिंग any mock paper for my institutions, I'll make it very unique. I'll put very unique question in that mock paper so that most of the students are not able to do it, because then students will not like it. If they are able to do those questions, they will not like the mock, right. सो मॉक्स में तो आपको यूनिक और डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलने ही वाले हैं. सो डोंट वरी अबाउट दोस पेपर्स, राइट. उनका रेलेवेंस कैट से कुछ क्वेश्चंस का रहता है, कुछ क्वेश्चंस का बिल्कुल रेलेवेंस नहीं रहता. In CAT exam, you will definitely find questions on the basic concepts. CAT is more about basics. I knew a lot of students, right, जो सिर्फ बेसिक्स के ऊपर CAT में सिलेक्शन लेके गए, and your basics are good. You have done those concepts a lot of times. So all you need is now just a confidence and keep on trying it till the last day, right, with the best of your efforts. Don't lose your efforts now, right. अपने efforts अभी lose नहीं करने हैं. जितना efforts आप पहले डाल रहे थे उतना ही efforts अभी डालो आप, right. You will be able सर to एक do it, don't worry. एक और क्वेश्चन है हाँ बोलिए. सर. मतलब कल ही मेरे साथ डिस्कशन हो रहा था मेरे पेरेंट्स के, एंड दे वर लाइक कि फर्स्ट फ्यू मंथ्स मई जून जुलाई में तो तुम सुबह के 6 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ाई करते थे, Okay. एंड इतना प्रेशर लेते हुए देखा है. पर उस वक्त मुझे कोई प्रेशर फील ही नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इट वाज माय लर्निंग कर्व, और मुझे जितनी नॉलेज मिल रही थी मैं सब नॉर्मली ले रही थी. आई वाज अटेंडिंग क्लासेस, आई वाज कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट साइड में, Okay. और सब हो रहा था. पर Because अब at ऐसा that हो time, हाँ बोलो बोलो. अब ऐसा हो गया है कि सर वो क्वेश्चंस जिनमें मुझे कॉन्फिडेंस है वो मैंने ऑलरेडी किए हैं. तो जब Okay. मैं वो करने बैठती हूँ तो मुझे बोरिंग फील होता है. और Okay. न्यू क्वेश्चंस ट्राई ज्यादा नहीं करने चाहिए, जैसे आप हमेशा कहते हैं कि मतलब इररिलेवेंट कंटेंट ज्यादा नहीं करना चाहिए, मतलब करना ही नहीं चाहिए. तो जो Right. रेलेवेंट कंटेंट है उसमें इतना टाइम स्पेंड नहीं होता है.
सिर्फ Okay. एनालिसिस में ज्यादा टाइम स्पेंड होता है। Okay. तो मैं यही बोल रही हूँ कि अब मुझे जबरदस्ती बैठना पड़ता है। उस वक्त मुझे Okay. लोगों को देख के फील होता था कि ये बेचारी कितना प्रेशर ले रही है, पर Okay. मुझे फील नहीं होता था, मैं जितने भी घंटे बैठी रहूं। अब Okay. मुझे मुझे फील होता है कि यार एक और घंटा बैठना है, ऐसे ऐसे फील होता है मुझे, जबरदस्ती बैठना पड़ता है। Because at that point of time when you were preparing, right, during the month of June, July, August, you were very motivated. आपका आपके अंदर था कि मेरे को भी ये सिलेबस खत्म करना, there were some targets, right, that you wanted यस, to achieve. But right now why you are feeling it bored is because you have not set targets for yourself, right? At that point of time you were trying to achieve a target and you achieved that target. Now you have started feeling bored because you're a bit demotivated right now because of the new questions that you could not solve, and you don't have set a target for yourself. That could be the reason for this, right? I would suggest the first thing that you need to do is set a target of new questions. Don't worry, if you're feeling that bored in those questions, let's set a new target for you. We'll do the new PDFs. Let's start solving the previous year CAT papers, right? In the last 30 days, all you do is, if you want to go for mock and you want to solve only relevant questions, you start solving CAT papers from 2001. CAT 2001 का paper दो, फिर 2002 दो, 3, 4, 5, 6. Let's see what is the score you are getting there, right? All those mock papers have been provided to you on those IDs, right? आपको एक ID मिला होगा, है ना? उसके अंदर सारे mock papers हैं CAT के, ऑनलाइन आप एज ए टेस्ट दे सकते हो उनको, right? So just set a target for yourself. In the next 15 days you want to give 15 actual CAT mock papers. ठीक है, सारे कैट मॉक पेपर्स आपको टाइम मैनर्स में देने हैं, उसमें आपको क्वेश्चंस भी न्यू मिलेंगे, राइट? एंड इट वुड बी इन डिफरेंट लैंग्वेज, एंड बिकॉज दोस क्वेश्चंस आर फ्रॉम द कैट पेपर, यू विल फाइंड इट क्वाइट रेलेवेंट, राइट? कि हाँ, पेपर का रेलेवेंस भी रहेगा, क्वेश्चंस का रेलेवेंस भी रहेगा, एंड देयर वुड बी अ टारगेट फॉर यू, एंड यू विल बी नॉट डूइंग द सेम पीडीएफ्स अगेन एंड अगेन. Okay, so let's do one thing. So as for you, I would suggest don't pick those PDFs again. अगर आपने 2-3 बार रिवीजन कर लिया और वो सारे concepts हैं आपके mind में, let's check those concepts, those in the learning that you have gained through those PDFs can be applied in another PDFs file or not, in another questions or not. So pick CAT previous year papers, right? And it's the right time to give CAT papers right now, right? 2001 से लेके 2018 तक के सारे previous year के paper के mocks दो आप, एंड हर चैप्टर पे 10 से 15 क्वेश्चन, दैट्स इट. और कोई ऐसा चैप्टर है जिनके क्वेश्चंस आपके माइंड से निकल रहे हैं, राइट, आप भूल रहे हो, उन क्वेश्चंस को आप दोबारा कर सकते हो. जैसे ज्योमेट्री और अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे माइंड से मेरे माइंड से भी निकल जाते हैं, ज्योमेट्री अलजेब्रा के क्वेश्चंस कई बारी. सो ये अरिथमेटिक आई गेस आपने इनफ कर लिया, राइट? नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा इतना रेलेवेंस मैं नहीं मानता हूँ कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक तो क्वेश्चंस ही आते हैं, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो नंबर सिस्टम की कैटेगरी में ही लेने हैं या किसमें, क्योंकि वो सब क्वेश्चंस यूनिट डिजिट, रिमाइंडर, नंबर ऑफ जीरोस, वो स्टार्टिंग कैट में जितनी बारी आने थे वो आ चुके हैं, वो दोबारा से रिपीट नहीं हो रहे हैं. लास्ट 3-4 ईयर से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है. सो जो मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट है कैट के लिए, लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट, राइट? सो सेट अ टारगेट फॉर योरसेल्फ. टारगेट होगा तो फिर आप बोर भी नहीं फील करोगे, क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, राइट? सो डेली बेसिस पे एक मॉक पेपर अब आपको टारगेट करना है, बट दैट हैज टू बी प्रीवियस ईयर कैट मॉक पेपर्स, राइट? ओरिजिनल कैट मॉक पेपर्स आप दो, और बाकी के 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर के ऊपर आपको टारगेट करने हैं, राइट? न्यू 10 क्वेश्चंस, राइट? दैट ज्यादा भी नहीं करें. 10 questions of percentage today, 10 question of profit and loss today, 10 question of SSCI right, day after tomorrow, right? ऐसे डेली अपने सेट के आप टारगेट्स रखोगे न्यू सेट मटेरियल्स के, तो फिर आपको बोरिंग भी नहीं फील होगा, ठीक है? एंड जस्ट कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड. जस्ट द लास्ट 30 days विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यहाँ पे अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना, ठीक है? yes. चल. And sir, the mocks that I'm giving right now, like not mocks but sectionals, ओके. तो उसमें पेपर देने के बाद एनालिसिस होता है, तो राइट. उसमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी होता है, पर उसमें डिफिकल्टी वाइज भी होता है. तो आई हैव नोटिस्ड स्पेशली इन बीएआरसी, बिकॉज फॉन्ट का मैंने कुछ किया नहीं है, ओके. बट बीएआरसी में सर मैंने नोटिस किया कि मैं हार्ड क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट कर रही हूँ और ओके. एक्यूरेटली कर रही हूँ. ओके. इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रही हूँ पर उसमें से एक्यूरेसी कम है, और ओके. मीडियम लेवल क्वेश्चंस में एकदम ही गलत कर रही हूँ. मतलब ओके. मीडियम क्वेश्चंस में से एक दो ही शायद राइट हुए होंगे. ओके. तो आई स्टार्टेड गेटिंग वरीड कि ये क्या मतलब क्यों हो रहा है? शायद हाँ. इसमें असाइन डिफरेंटली किया गया है, या फिर वो सही है और मेरे में कुछ प्रॉब्लम है. सो क्या हो Uh, सकता है सर? See,
डू एन एनालिसिस कि जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं, जो इजी क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं, while you are attempting that questions, were you to बहुत ही मतलब casual manner में आपने वो questions किया because you found that question is very easy. It's you that you are saying that question is very easy, right? But that question might be very tricky, right? Because of the language of the question, right? Just try to see what was the reason. Were you just because आपने ये सोचा कि question ये तो बहुत easy लग रहा है, direct है, and you took it very casually and attempted, or is it or there's something, while reading the comprehension there's some information that you are not retaining in your mind, or you're not writing it down, and जो आपके mind में नहीं है उसको mind में आपने उस जब आप उस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो तो आपने उस उस पैराग्राफ को कंसिडरेशन में लिया ही नहीं, या कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके माइंड से निकल गए कि जिस जो जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, बट यू हैव नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, राइट? Yeah, most of the time, if you are doing easy questions wrong, that means you are doing it too casually, right? आप बहुत casual manner में questions को solve कर रहे होगे. So what you need to attempt every question, whether it's an easy or difficult, with the same level of concentration and with the same level of seriousness. Okay, just But don't sir, think I'm not tagging them as easy and difficult. I just okay attempted. they are written in the mock itself हाँ, that the question is एनालिसिस easy. में लिखा हुआ था कि ये क्वेश्चन हार्ड था, ये क्वेश्चन Okay, इजी okay, लेवल का था, okay. वो है. सी वो रैंडम भी हो सकता है, ऐसे कि लिख दिया हो कि हाँ ये हाँ, वो लेवल ऑफ इजी और डिफिकल्ट इस पे भी होता है कि कितने परसेंट बच्चों ने उनको सही किया, कितने परसेंट बच्चों ने उसको गलत किया. ओके. So a question, for example, a question which is easy for me from the profit and loss can be difficult for you, right? And if you know the property of a some property of a let's say कि Euler line का property आपको पता है और मुझे नहीं पता, and that Euler line question becomes easy for me and that becomes difficult for me, right? If I don't know that, right? So a So percentage it of doesn't students who are matter. it does not matter, right? Your level of difficulty will depend on your understanding of the questions, right? तो वो वहां पे इजी लिखा है डजंट मीन दैट इट्स इजी फॉर यू, राइट? उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपने स्टडी किया हुआ है नहीं किया, दैट विल डिसाइड कि वो क्वेश्चन आपके लिए इजी है या डिफिकल्ट है, या उस टाइप के क्वेश्चंस आपने पहले से कितने प्रैक्टिस किए हुए हैं, राइट? So and I would suggest कि just if you're getting some questions wrong in verbal ability, the important part is to get to know the reason behind it, क्योंकि verbal ability में कोई थ्योरी नहीं है, राइट? इट्स जस्ट योर इंटरप्रिटेशन दैट यू नीड टू एनालाइज कि यार आप कहाँ गलत हो इस सेट के अंदर, आपने कौन सा पॉइंट अपनी तरफ से अजम्पशन किया. मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर डूइंग द क्वेश्चंस रॉन्ग बिकॉज यू आर टेकिंग अजम्पशन फ्रॉम योर एंड. The some information which is not given directly in the reading comprehension, you are taking it from your side. So that is most of the time reason, or you are not eliminating all the options, right? uh, in VARC, if you're marking a particular questions correct in reading comprehensions, you should also know the reason why the other three options are not correct, because Yes, in VARC it's not the question that is difficult, it's the option that are difficult. yes, yes. The examiner put those questions so close to each other because they know that someone who is reading this paragraph, if he is thinking in this direction, then he will mark this answer. If he is thinking in my direction, then he will mark this answer. So वो डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस से जो आंसर आने वाले हैं वो सारे के सारे आपको ऑप्शंस में मिलने वाले हैं, एंड यू विल फाइंड एवरी क्वेश्चन करेक्ट. So to get your questions correct in reading comprehensions, just don't see that you read the first option and you find it correct. You also need to know the reason why the other three options are incorrect. That's a more important question, right? So when you're marking the answer, you also find out the reasons for the three other options why they are incorrect. I Yes. guess that improves the accuracy. This helps me a lot when I was preparing for my cat. I was using this is a strategy that I followed in verbal ability. कि मैं ये नहीं देख रहा था कि मेरे को ये आंसर सही लग रहा है, नहीं, जो मैं आंसर मार्क करने वाला हूँ, जो नहीं करने वाला हूँ, जो मार्क्स नहीं करने वाला Yes. हूँ, माई कॉन्सेंट्रेशन वर ऑन दोज थ्री ऑप्शंस कि मैं इसको इसके क्या ऐसे पॉइंट्स मेंशन है कि मैं ये तीनों में से कोई आंसर क्यों नहीं चूज कर रहा हूँ, व्हाई आई एम चूजिंग ऑप्शन बी. सो गो फॉर दैट, राइट? आई गेस दैट इंप्रूव द एक्यूरेसी इन वर्बल एबिलिटी, आई गेस. Sir, उसमें अगर रीडिंग अच्छा है and तो प्रॉब्लम नहीं आएगा. हाँ बोलो. yes, that's what I was saying. I stopped attending classes really early. Like I Okay, attended 1 or 2 months. After that, I left because classes were clashing, and then if I okay, okay, watch the recording, then it's too much waste of time. okay, So my key was just reading. I read a lot, like 5 to 6 articles daily. okay, okay, So that's I great. think that's help, and not random articles on en and Okay, medium, okay, those sites. So what I found was, tricks don't help me. Like
tactics or these things, my instincts work better. So So in if verbal ability, you should go with your instincts. That's the best thing to do. Okay. In verbal okay, ability, you should go with your instinct. What is your understanding? Just go with that. Verbal ability में तो वैसे भी कोई theory नहीं है. I would not suggest you to yes, use the tricks which have been discussed in the class. Just go with your understanding. आपको पैराग्राफ से क्या समझ में आ रहा है, आप एग्जामिनर जिसने भी पैराग्राफ लिखा है ऑथर ने, yes, उस ऑथर पॉइंट ऑफ क्या आपको जो भी लग रहा है उसी पे आप आंसर्स करके आओ, राइट. अब बिकॉज वर्बल एबिलिटी में आंसर्स फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सही है वही करेक्ट आंसर है, आप उसको नहीं बोल सकते, राइट. आपके पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट आंसर क्या है वो मैटर करता है, एंड यू शुड गो विद दैट इंस्टिंक्ट ऑनली, राइट. फैकल्टी भी गलत हो सकता है वर्बल एबिलिटी के अंदर, तो सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, राइट. because sir, वर्बल many एबिलिटी, times, yes sir, continue. no, you tell me. So many times, like method wise, I feel like I should go with this, but Okay. my instinct stays with that different option. No, So you every should time we follow skip the that, instincts. You should yeah, follow the every time we instincts. skip that, and I that question goes wrong, and then I feel so. Now I've started giving more importance to my instinct because in the end it's right. So I've started recognizing like which is uh, helpful. Yes, So so the my suggestion to you would be that you should be going with your instincts only. Okay. उसमें वर्बल एबिलिटी में इतना ट्रिक्स वगैरह और वो सब, आई ऑल्सो नॉट डोंट फील कंफर्टेबल विद दोस ट्रिक्स, बिकॉज कौन सा पैराग्राफ आने वाला है वी नेवर नो, राइट. yes, पैराग्राफ में ऑथर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, दे विल जस्ट गिव यू एनी रैंडम आर्टिकल टू रीड अपॉन एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, राइट. सो द yes, ट्रिक्स व्हिच आर वर्किंग इन वन पर्टिकुलर आरसी माइट नॉट वर्क इन अदर, राइट. सो आरसी में तो आप सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स पे जाओ, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे जाओ, आपने क्या पैराग्राफ से समझा उसी पे आपको जाना चाहिए, राइट. इसमें कोई गलत नहीं है, यू शुड कंटिन्यू विद दैट. ओके. ओके. and एनी इशू sir, दैट यू फेसिंग इन एलआरडीआई? uh, sir, calculative sets. Calculative sets, okay. My observation about your a strength area in LRDI is that you should go with logical reasoning first. Okay. Yes, Logical yes, I reasoning. attempt them correctly. Yes, I would suggest, because I see that you were performing good in logical reasoning, right? So आप logical reasoning के questions को ही ज़्यादा करो, and DI के अंदर जो set बहुत अभी see that mock papers में और इसमें सब में calculation intensive set आते ही हैं, ठीक है. और डिफिकल्ट सेट तो वैसे भी नहीं अटेम्प्ट करना है, इस बार तो 40 मिनट का एलआरडीआई सेट है, एलआरडीआई का सेक्शन है. सो यू डोंट हैव दैट पॉसिबिलिटी कि मेरे को भी अगर अटेम्प्ट करना हो ना कैट का तो मैं इजी सेट ही उठाने वाला हूँ. फॉर एग्जांपल इन कैट 2019 के सेट की बात करूँ तो माय चॉइस वुड बी वो स्ट्रीट वाला सेट, राइट. स्ट्रीट वाला जो हमने एक सेट किया था, देयर वाज अ सेट ऑफ दैट जिसमें वो म्यूजिक वाले पर्सन्स को अरेंज करना था कि 5 लोग हैं, yes, कौन म्यूजिक में है कौन किस में है, बहुत इजी सेट था वो. तो वो वाले सेट ही मेरे को टारगेट करने हैं. ओके. सो डोंट डिफिकल्ट सेट से अभी दूर रहो, से जो जो सिंपल डेटा अरेंजमेंट वाले सेट है वही करो. और डीआई के अंदर भी, डीआई के अंदर अगर आपको सपोज करो डायरेक्ट देख के पता लगता है कि इसके अंदर क्या कैलकुलेशन है, वैसे कैट के पेपर में कैलकुलेटिव सेट नहीं आने वाला, लेट मी टेल यू, राइट. अगर बिल्कुल बेसिक आपको पता है कि हाँ इसमें सिर्फ डेटा फ्रैक्शन कंपैरिजन बेस्ड कैलकुलेशन है, ग्रोथ बेस्ड कॉन्सेप्ट है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बहुत बेसिक सेट है, देन गो फॉर इट, अदरवाइज डोंट गो फॉर दैट सेट. ओके. सर चूज मुझे सेट बेसिक, फ्रॉम एलआर. हाँ बोलो. यस, एलआर आता है और बेसिक सेट्स आते हैं डीआई के जो बेसिक सफिशिएंट है, अंडरस्टैंडिंग. सफिशिएंट है, सफिशिएंट है. दैट विल डेफिनेटली गिव यू गुड परसेंटाइल. अगर आप उसमें से अच्छे सेट अटेम्प्ट कर लो ना, 3 और 4 सेट अगर अच्छे से सिलेक्ट कर लो, आपको डीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. बट सिलेक्शन पे ध्यान देना है, बस ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि जब अगर कोई कैलकुलेशन डीआई कैलकुलेशन इंटेंसिव डीआई सेट आएगा तो देन आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट. दिस इज अ स्ट्रेटजी दैट आई वांट यू टू मेक. सो दैट्स अ गुड थिंग. नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, तो उसको अवॉइड करना है पेपर के अंदर. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. And what is my strength area? My strength area is data arrangement, logical reasoning, right? I will be attempting a set from there. But just be careful while you are selecting the set. Don't select a set जो आपका 15-20 मिनट ले जाए और आपको सेट सॉल्व नहीं होगा. सर ऐसा सेट नहीं. एक्चुअली प्रॉब्लम कैलकुलेशन की नहीं है, मुझे कैलकुलेटिव सेट्स की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है. लाइक Okay. ग्रोथ ग्रोथ वाले जो होते हैं, कंट्री वाइज कंपैरिजन होता है, वैसे Okay. सेट को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाती हूँ मैं कि Okay. करना क्या है इसमें क्वेश्चन में. बिकॉज मैंने बहुत बार ट्राई किया है जब Then क्लास में होता basic है या basics, श्रुति, I would suggest कि advanced level के DA का अगर कोई कैलकुलेशन आता है तो I would suggest कि उसको हम लीव कर सकते हैं. बट अगर कोई बेसिक ग्रोथ वाला आ रहा है तो फिर जैसे हम सब 2018 में वो जो मल्टीपल डोनट पाई चार्ट सेट था, अब वो सेट को हाँ, आप लीव करना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इजी होना नहीं, चाहिए वो आपसे.
वो हाँ अच्छे उस से। लेवल पे आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसमें भी मैं आपको ये बोलूंगा, जो अभी मैं नया कोर्स जो स्टार्ट कर जो मैंने किया है ना, उसको आप फॉलो करो। उसमें आपको ओके। जल्दी या डबल स्पीड पे वीडियोस एक बार क्विकली देख लो, या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके उसके क्वेश्चन सोल्व कर लो। तो ओके सर। उसमें डीआईएलआर के कंटेंट्स 2-3 सेट रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड सजेस्ट दैट यू डू दिस पीडीएफ फाइल्स विच आई एम प्रोवाइडिंग फॉर डीआईएलआर, एंड डू प्रीवियस ईयर कैट मॉक पेपर्स, दैट्स इट। और कोई मॉक पेपर देने की भी जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स के ही को ही एज अ मॉक पेपर्स दो, और उसी में ही अपना स्कोर का एनालिसिस आप करवाओ। आप एक दो सिर्फ पेपर्स दो, फिर प्रीवियस ईयर मॉक? प्रीवियस ईयर मॉक ही आई वुड सजेस्ट, राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ प्रीवियस ईयर मॉक पेपर देने की ही जरूरत है। ओके, ओके सर। आप प्रीवियस ईयर के मॉक पेपर्स दो, 2-3 पेपर्स दो, एंड देन वी विल एनालाइज इट कि कहाँ आपका मिस्टेक्स है, कैसे स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, राइट, किसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज, राइट, विल डू अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ दैट। ओके। Sir, and recently I had some doubts regarding profile. Recently were mentioning it in class कि तुम्हारे प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेज चूज करो, और सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। So I was कुछ ऐसे thinking, जो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका फीस बहुत ज़्यादा, उनके लिए मैंने बोला था। जैसे आई डोंट फील कि हर बच्चा उस कॉलेज में जाके, जहाँ 22-23 लाख 23 yes, लाख फीस लग रही है, उसमें उस लेवल का प्लेसमेंट ले जाएगा, राइट। और कॉलेज के लिए आई अरेंज अ सेपरेट सेशन फॉर यू, डोंट वरी, okay आई sir. प्रॉपरली गाइड Because यू, sir, डिफाइन योर। I'm blank, totally blank about colleges. Okay. I'll give you I'll give you an idea on this. Don't worry. I'll very soon I'll be arranging a session on this. Okay. तो मैं Okay उसमें sir. आपको गाइड करूंगा कि कौन से कॉलेज आपको फिल करने चाहिए, कौन से नहीं। Yes, sir. Even everybody suggests IIFT and all, but is IIFT for finance students really? Because I check that site, and इस जो कोर्स फॉरेन। मुझे करना है वो वहाँ पे है नहीं एक्चुअली, मतलब ऊपर ओके। ऊपर से है, पर ओके। जो कोर्स है वो नहीं है वहाँ पे। तो सी इंडिया में आप कहीं भी कुछ कहीं एमबीए भी करोगे ना, आपको बहुत स्पेसिफिक किसी भी उसमें कोर्स नहीं मिलेगा, एक जनरल कोर्स मिलेगा। जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, आप सब कुछ पढ़ने वाले हो, राइट। आपका प्रोफाइल जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको जॉब करना है, जिस प्रोफाइल में आपको जॉब करना है, वो डिसाइड होगा आपके 2 इयर्स और 3 इयर्स काम करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऊबर किसी भी कॉलेज में गए और आपने ऊबर में प्लेसमेंट लिया ना, ऊबर में जाने के बाद आप पर्टिकुलर क्या क्या काम कर रहे हो वहाँ पे, ऑपरेशंस में काम कर रहे हो, तो आपका प्रोफाइल फिर ऑपरेशंस बेस्ड हो जाएगा, राइट। एंड देन अगर आप मार्केटिंग में हो या फाइनेंस में हो, तो फिर आपका प्रोफाइल वैसा ही आगे होने वाला है। सो जनरल एमबीए का कोर्स ही आपको सब जगह मिलेगा, कहीं भी आप चले जाओ, यू विल बी स्टडिंग मार्केटिंग, बेसिक फाइनेंस, बेसिक ऑपरेशंस, एंड देन your profile, your company on which you will be working for 2 or 3 years, on what profile you are working, that will decide कि आपका final किस किस पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंदर आपका करियर आगे बढ़ने वाला है, आपको कहाँ जाना है, कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट लेना है, कौन से नहीं। सो अगर कोई कॉलेज का आप देख रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये देखो कि आपको किस कंपनी में किस प्रोफाइल पे काम करना है, और वो उस टाइप की कंपनीज वहाँ पे आती हैं कि नहीं आती, किस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हो और किस प्रोफाइल पे आप काम करना चाहते हो। Are those company coming there? Are they offering those profile? If they are offering those profile, then just straight away go. फिर वो देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप जनरल एमबीए का कोर्स, आप आयंस में भी जाओ तो जनरल एमबीए रहता है वहाँ पे, राइट। एमबीए इन जनरल रहता है, वो मार्केट मेजर। फाइनेंस, MBA फाइनेंस सिलेक्ट तो कर सकते हैं ना आगे, मेजर मेजर हाँ, तक? मेजर माइनर आप बाद में सिलेक्ट कर सकते हो सेकेंड ईयर में। ओके। ओके तो सर। आईएफटी में भी, आईएफटी स्पेसिफिकली, आईएफटी बिल्कुल डिफरेंट है बाकी जनरल एमबीए प्रोग्राम से। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो उसका इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड रहता है जो भी है, यस। राइट। तो यू जस्ट नीड टू सी कि वो प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल पे वहाँ पे कंपनीज हायर कर रही हैं स्टूडेंट्स को, वो प्रोफाइल में आप इंटरेस्टेड हो या नहीं है, राइट। बाकी यस अदरवाइज वहाँ पे भी प्रोग्राम जो होगा मोर स्पेसिफिक विल बी रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, राइट। सो उससे रिलेटेड आपको देखना है। वो इंटरनेशनल फाइनेंस तो आप वहाँ पे पढ़ोगे डेफिनेटली, राइट। अगर आपको यस फाइनेंस सर। आपका इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंस स्पेसिफिकली ज़्यादा टॉपिक्स सब्जेक्ट्स होने वाले हैं दैट विल बी सर स्टडिंग। जॉब जॉब एक्सपीरियंस से फर्क पड़ेगा? लाइक राइट नहीं नाउ आई पड़ता। डोंट हैव एनीथिंग। 40-50% स्टिल आर द स्टूडेंट्स विच आर फ्रेशर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यू आर फ्रेशर, कोई कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, राइट। यू जस्ट गेट फ्रेश, बीइंग अ फ्रेशर इज आल्सो इटसेल्फ अ प्रोफाइल, दैट having a drop is not a profile, right? But being a fresher is also a profile. It's counted as a good profile, right? There's a fresher student scoring good percentage in 10th, 12th, and graduation. It's a good profile, right? If you have experience of two, and if you have a gap year of 2 or 3 years, that creates a problem, right? And you don't have work experience in those 2 or 3 years, that creates a problem.
But if you're fresher and good percentage in 10th, 12th, and graduation, that itself is a good profile. Okay, so you don't need to worry about it. I have, Sir, you know, but I like thought about it कि इस साल अगर नहीं हुआ और अगर नेक्स्ट ईयर पे बात आती है okay, तो आई डोंट वांट टू वर्क, आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ जॉब, क्योंकि फिर वापस वही होगा कि we'll जॉब की वजह से we'll टाइम नहीं talk मिलता we'll है. talk that after December, okay? Because I'm sure that you will be able to get through with it, okay? Right now, for the next 30 days, just be honest to yourself and put your best efforts, right? And just trust yourself, right? Don't think about it. We Yeah. can think on this later on. Before that, we have CAT and SNAP, and I have IFT paper. So just fill the exam, Sir, fill the should I forms. give snap? Yes, yes, I would suggest. I'll guide you on that. Okay, Why you should go for Snap or not. Right, we'll talk that on call. Okay. Don't worry okay about sir. it. Okay. So I'm ending the session here. So whatever doubts you have, just send it to me on WhatsApp. Right. I'll definitely guide you on that. Right. For colleges, Okay I'll sir. give you a call on. Right. Or I'll arrange a Okay sir. session where we'll be discussing about colleges. All right. Yes. All right, Yes. Stuti. Then. So, just one thing, one message that I just wanted to convey to you, just, keep on putting your efforts, right? Just don't get yourself now, कि अभी ये नहीं सोचना है कि यार अभी तो नहीं होने वाला है, इतने ये क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, ये क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे हैं, वो सब नहीं सोचे. जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उसमें से पेपर अटेम्प्ट करके आना है, बस ये ध्यान आपको रखना है, राइट? तो हो जाएगा Yes sir, इजीली. I'm a bit positive now. क्योंकि हाँ, मैं just एक ऐसे पॉइंट पे आ गई थी where I had stopped studying at all. पर okay. अब मैं थोड़ी पॉजिटिव हूँ. हाँ, नहीं, जो Yes. क्वेश्चंस हो रहे हैं बस ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो कौन से हैं, बस उनको यू जस्ट नीड टू नो दैट, राइट? कि कौन Yes. कौन से क्वेश्चन मुझसे हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं. राइट नाउ दिस नॉलेज विल हेल्प यू इन गेटिंग अ गुड स्कोर, राइट? Okay. जस्ट बी कॉन्फिडेंट, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, ओके? एफर्ट्स Yes. को उसी तरह से डालना है जैसे आप पहले डाल रहे थे. यू आर वेरी Yes. गुड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग इन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. ठीक है, चलो, Yes. ऑलराइट देन, ऑलराइट स्तुति, बाय बाय, टेक Thank you केयर. sir. ऑलराइट.